जो प्रधानमंत्री जी जो जिलाधिकारी को संबोधन कर रहे हैं, उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो बता देता हूँ कि भारत राज्यों का संघ है और ये संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ की निर्भरता राज्यों पर और राज्य की निर्भरता संघ पर होती है। और संघीय व्यवस्था में है कि राज्य की मजबूती संघ पर और संघ की मजबूती राज्य पर निर्भर करता है। तो इस संघीय व्यवस्था में मेरे समझ से और संविधान के तहत डायरेक्ट जिलाधिकारी को संबोधन करना उचित नहीं है। उसका कारण है कि हायरकी बना हुआ मुख्यमंत्री हैं या फिर मुख्य सचिव हैं, इसको सूचना देते हुए बात कर सकते हैं। जबकि जो ममता बनर्जी जी ने इसका जो विरोध किया है, उस पर हो हल्ला मचा हुआ है कि ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रोटोकॉल भी होता है कि जैसे केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच में ही आकर संबोधन करने लगे थे, तो उन पर भी केजरीवाल जी को शिकायत हुई थी। और ये जो सीधे जिलाधिकारी को संबोधन कर रहे हैं उचित नहीं है। और ये जो संघीय व्यवस्था में विषयों को बांटा गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून व्यवस्था के लिए सीधे रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है, और जो राज्य सूची पर जो भी विषय हैं उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। इस चलते कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार जिला स्तर पर डीएम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबल और मुख्यमंत्री की तरफ ही होता है कि और कि जिला अधिकार राज्य सरकार एवं आम जनता के बीच के संपर्क के सूत्र होता है, और जिला स्तर पर वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस कारण डायरेक्ट संबोधन उचित नहीं। अगर इनको संबोधन ही करना था तो पहले ममता बनर्जी को बता करके करना चाहिए था। अगर इनको संबोधन करना है तो देश में राष्ट्रीय आपात लगा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दे, तभी सीधे इसको मैंने संबोधित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची को लेकर के भी जो स्वास्थ्य आता है राज्य सूची का विषय आता है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई भी डायरेक्शन सीधे प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। अगर देना ही है तो इनको समवर्ती सूची में लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन करके लाना पड़ेगा। और डायरेक्ट रूप से संबोधन करना एक संविधान का अतिक्रमण है और इस संविधान का धज्जिया उड़ाना है। इस चलते इस पर जो प्रधानमंत्री की जो वक्तव्य है, ये लोग हाई तो वह मचा रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री जी पर को जो इतना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो क्लेम कर रहे हैं या उनका जो शिकायत कर रहे हैं उचित नहीं है। इस संविधान के तहत माना जाए तो प्रधानमंत्री का सीधे संबोधन नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ कि जिला अधिकारी या जो भी राज्य सरकार के तरफ से जिला अधिकारी या जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो कार्मिक है उसका पेमेंट राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो पेमेंट जिसका दिया जाता है या जो देते हैं उस पर तो नियंत्रण राज्य सरकार का होगा, और दैनिक नियंत्रण जो जिला अधिकारी पर होता है राज्य सरकार का होता है। अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है। जैसे कोई घटना घट गई या फिर कोई आपदा एक्ट लगा हुआ है, तब आप उस पर डायरेक्ट नियंत्रण कर सकते। इसी कारण जो ब्लैक फंगस जो बीमारी है, केंद्र सरकार ने राज्यों को के लिए आपदा एक्ट के अंदर घोषित करवाया, आपदा एक्ट घोषित करवाया ताकि इस पर नियंत्रण कर सके। इस कारण इसमें ये उचित नहीं है कि डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी जिलाधिकारी को संबोधन करें। जैसे मान लीजिए 1984 ईस्वी या 85 में जो राजीव गांधी ने जो संबोधन किया था जिलाधिकारी को पंचायती राज की स्थापना के लिए, स्थानीय निकाय की स्थापना के लिए, तो उस समय ज़्यादातर देश में क्या बोलते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट थी, या फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने विश्वास में लेकर के संबोधन किया था। इस कारण उस पर आवाज़ नहीं उठी थी। इस कारण जब भी मैं इस पर अंतिम रूप से निष्कर्ष यह देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री या कोई भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं, अगर डायरेक्ट संबोधन करना चाहते हैं तो पहले मुख्यमंत्री को विश्वास मिले, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को विश्वास में लेंगे, उसके बाद ही संबोधन किया जा सकता है। इस तरह से संविधान के धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश नहीं करे कोई भी देश के नेता या मंत्री हैं या जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संघीय व्यवस्था का पालन करते हुए और खास करके संविधान की आत्मा का जो प्रस्तावना होती है उसकी बात करते हुए सबके साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस हो। बस यही इस पर मेरा वक्तव्य देना। ओके, थैंक यू।